मम्मी, आज तो छोटी भाभी की पहली रसोई है। क्या बनवा रही हो? तू बता बेटा, क्या बनवाना है तुझे? मम्मी, जब हम इन्हें देखने गए थे तो इनके घर वाले बोल रहे थे कि इन्हें सारा खाना बनाने आता है, कुछ भी बनवा लो इनकी बेटी से। हाँ बेटा, बोला तो था। अब तू बता बेटा, क्या बनवाना है? मम्मी, हलवा तो सब बनाते हैं, एक काम करो, उनसे गुलाब जामुन बनवाओ उनसे। तब पता चलेगा कि उनके घर वाले झूठ बोल रहे थे या सच। हाँ बेटा, बोल तो रही थी इसकी मम्मी, सब कुछ आता है इसे, बोलती हूँ बना देगी। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। जी माँ जी। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो तुम मीठे में ना गुलाब जामुन बना लेना। छोले भीगे हुए रखे हैं, तो तुम छोले पूरी बना ले। ठीक है माँ जी। छोटी भाभी, बना भी लोगी क्या? आपके घर वालों ने बहुत तारीफ की थी, आपको सब कुछ बनाने आता है, किचन में सारे काम आते हैं, खाना बनाना आता है। आज बनाओ, हम भी देखें कि कैसे खाना बनाने आता है। बहू, बना लेगी ना तू? जी माँ जी, मैं बना लूंगी। बहू, अगर तुझे थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत होगी ना, तो फिर अपनी जेठानी को बुला लेना। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी माँ जी। ठीक है बहू, फिर बना ले। वैसे मम्मी, मैं आपसे एक बात कहूँ, बड़ी भाभी को जब रिश्तेदार के सामने बैठाते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है, बताने में अच्छा लगता है कि वो मेरी भाभी है। वही, छोटी भाभी। रंग देखा इसका मम्मी? सांवला है, सांवला, काला पैक हुआ है, ऐसा लगता है ऐसा रंग। कल तो मम्मी इन्होंने मेकअप कर रखा था, तो पता नहीं चला, जब मुंह धुलाया ना तब पता चला मम्मी सच्चाई का। कहते तो ठीक कह ही रही है बेटा, पर अब क्या करें, जैसे भी है तो हमारे घर की बहू ही है ना। वही तो चिंता की बात है मम्मी, कि हमारे घर की बहू है, गांव की औरतें देखने आएंगी तो क्या कहेगी? वो तो यही सोचेगी कि क्या देखा इनमें। बताओ, सारी औरतें कितनी बात बताएंगी। काजल, अब तुझसे कुछ छुपा थोड़ी ना है। तुझे पता है कि तेरे पापा के सामने किसी की नहीं चलेगी। तेरे पापा को तो बस इसका खानदान ही नजर आ रहा था, उन्होंने तो इसका रंग रूप देखा ही नहीं। इसलिए तो मम्मी, मेरे पापा से बात करने का मन नहीं है इस बारे में। पापा ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि मैं देखा हूँ, देख कर पसंद कर लिया। अरे, खानदान करके क्या अचार डालना है? अब हम किसको बताएंगे ये कौन सी खानदान की है ये? बेटा, तो तेरा भाई ने तो अभी हाँ कर दी थी, वो बोला क्या करना है रंग रूप का, लड़की अच्छी होनी चाहिए, इसलिए बस मैं तो चुप रह गई थी। मम्मी, भाई तो छोटा है, उसे इतनी अकल कहाँ है, सबको सोचना चाहिए था ना ये सबको। अब छोड़ इन बातों को, सुन लगे तो क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में। ऐसा है मम्मी कि ज्यादा सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही डरने की। सुन लगे तो सुन लगे, उसका मुंह पर कह दो, क्या मैं डरती हूँ उससे? काजल, तू तो उसका मुंह पर कह दे कि तू डरती नहीं है, तू तो चले जाएगी अपनी ससुराल, घर में कलेश हो जाएगा, तेरे पापा देखे हैं, उन्हें साफ कहा है कि बहू से कुछ नहीं कहना है। तुम इन सब बातों में अपना दिमाग मत खराब कर, तूने अपने पसंद से गुलाब जामुन बनवाया है ना, अब वो खा कर देखना वो कैसे बने हैं। इन सब बातों में अब कुछ नहीं रखा है काजल, जो होना था वो सो हो गया। अब वो काली है तो काली ही रहेगी, गोरी छोड़ी ना जाएगी। माँ जी, दीदी, खाना तो बन गया माँ जी, बस एक बार खाना देख लो, सही तो है ना? सारा खाना बन गया बहू? हाँ माँ जी, गुलाब जामुन, छोले पूड़ी सब बन गया है। ठीक है बहू, खाना अगर बन गया तो अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि आज दिन में तेरी मुंह दिखाई देने वाली औरतें आएंगी, आराम करने का मौका नहीं मिलेगा तुझे। ठीक है माँ जी। ये देखो कल्लू महारानी को, कैसे आराम से सोई पड़ी है। मम्मी ने 2 मिनट के लिए क्या आराम करने के लिए भेज दिया, ये तो 3 घंटे से सोई पड़ी है। घर पूरा मेहमानों से भरा पड़ा है, सब पूछ रहे हैं नई बहू कहाँ है, नई बहू कहाँ है कर। नई बहू यहाँ सोई पड़ी है। भाभी, भाभी, दीदी, आप। भाभी, मुंह दिखाई के लिए औरतें आई इतनी देर से,
और मम्मी तुझे कब से आवाज लगा रही थी बाहर से, और यहाँ तो तुम घोड़े बेचकर सो रही हो। सॉरी दीदी, पता ही नहीं चला, तब मेरी आंख लग गई। चलो अब जल्दी से बाहर चलो, बाहर औरतें आई हैं तुम्हारे मुंह दिखाई के लिए। ठीक है दीदी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। क्या हुआ दीदी? अरे तुम जैसी हो वैसी ही चलो, क्योंकि तुम तैयार होगी तब भी ऐसी, और नहीं होगी तब भी ऐसी, काली से गोरी हो तो नहीं जाओगी। क्या 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 दीदी? मेरे कहने का ये मतलब था, तुम्हें तैयार होने में बहुत टाइम लग जाएगा, और औरतें बहुत काफी टाइम से बैठी हुई हैं, तुम्हारा इंतजार करती नहीं रहेगी, वो अपने घर भी जाना है। अब खड़ी रहोगी, चलोगे भी? बाहर की औरतें आई हैं मुंह दिखाई करने के लिए, आसपास के लिए अपनी इज्जत छोड़ोगी या नहीं? उन लोग क्या सोचेंगे, उन लोग क्या सोचेंगे कब से आई और बैठी है, और बहू सोई पड़ी है, कितनी बातें बनाएंगी वो औरतें। और हाँ, मुंह को ढककर ही बाहर आना, जो एकदम से किसी की नजर न पड़े। जल्दी आ जाओ, अब खड़ी मत रहो। माँ जी ने तो मुझे खुद ही भेजा था आराम करने के लिए, और दीदी ने मुझे कितना सुना दिया। और ये दीदी क्या बोल रही थी, मेरे रंग के लिए दीदी ने कुछ बोला कुछ। शादी से पहले तो किसी ने कुछ नहीं बोला था कि मुझे खुद पसंद कर कर आए थे।